प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई देशों में बच्चों के लिए कैंप्स होते हैं, तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनीज होती है और उसमें कैंप डायरेक्टर होता है, कैंप मैनेजर्स होते हैं। और जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 3 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के। और पेरेंट्स अपने बच्चों को उन कैंप्स में भेजते हैं, तो कैंप्स में ही रहते हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए एनवायरनमेंट होता है, गेम्स होती है, स्पोर्ट्स होती है, कुछ मॉरल टीचिंग होती है, नैतिक शिक्षाएं। और इस प्रकार से बच्चे भी कुछ पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट रहने को सीखते हैं, कुछ अपने आप अपना काम करते हैं, जैसे नहाना धोना, अपने कपड़े संभालना, ये सब बच्चे सीखते हैं। तो एक ऐसे कैंप की कहानी है, घटना है, और ऐसा लगता है कि ये घटना कुछ कई वर्षों पुरानी है, क्योंकि आज के दिन में कुछ बातें जिसमें हो रही है वो संभव नहीं है। एकदम सब कुछ अखबारों में और ट्विटर और फेसबुक पे चला जाता है, तो ऐसा समय लगता नहीं है। तो उस कैंप में एक लड़का था, मान लीजिए उसका नाम निक्कू था। और निक्कू जिस घराने से आता था वो बहुत ही एक झगड़ालू घर था, जिस घर में झगड़े और शायद टूटा हुआ घर था, और बच्चों पर कोई कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो पता नहीं कैसे, शायद उससे छुटकारा पाने के लिए माँ बाप ने कह दिया, भाई तू जा, इस कैंप में चला जा। या उनके किसी पड़ोस का लड़का जा रहा होगा तो इन्होंने भी भेज दिया। तो निक्कू जिस वातावरण में रहता था वैसा ही उसको स्वभाव हो गया, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। बुरा वातावरण अच्छे चरित्र को खराब कर देता है। तो हर चीज में ये अड़ंगा लगाता था, हर चीज में अपनी बात रखता था, किसी और की सुनता नहीं था, उसकी बात नहीं हुई तो काम खराब कर देता था। और छोटे जो और बच्चे होते थे उन पर दादागिरी करता था और बच्चों को गालियां देता था। तो इस प्रकार से इसका स्वभाव बहुत ही हानिकारक था। पूरे कैंप के वातावरण को ये एक अकेला लड़का खराब कर रहा था। तो कैंप के डायरेक्टर को एक योजना सूझी और उसने बाकी जो लीडर्स थे, मैनेजर्स थे, उनके साथ उस अपनी योजना को शेयर किया। और जब उसने बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो वो लोग बहुत ही शॉक्ड यानी अचंभित हो गए। तो कैंप डायरेक्टर ने फिर निक्कू को बुलाया और बताया कि देख, एक प्रकार से हर एक ऐसे काम के लिए जो अनुशासन भंग करता है, उस हर अनुशासन भंग के लिए सोटी लगती है। ये एक प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन होती थी कैंप में, कि अगर बच्चे बहुत ही काबू से बाहर जाए तो कुछ अनुशासन कैंप के जो ऑर्गेनाइजर्स है वो कर सकते हैं, और शायद माँ बाप को उस पर साइन भी करना पड़ता है। तो वो उसको बताता है, देख तूने इन पिछले 2-3 दिनों में ये सारे अनुशासन तूने तोड़े, तूने और बच्चों को ऐसे दादागिरी की, उनको हानि की, गालियां दी, जो इवेंट्स थे वो खराब किए। देख यहाँ पर लिखे हुए हैं, हर तेरे उस कार्य के कितनी कितनी सोटी तुझे मिलनी चाहिए। मतलब पिटाई, सोटी मारना, जैसे मास्टर जी बच्चों को सोटी मारते हैं या हाथ में जैसे फुट रूलर से पाठशालाओं में मारते हैं, वैसे हमारे पुराने स्कूल में भी होता था, लेकिन आज होता नहीं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आज अगर एक टीचर को थोड़ा सा अनुशासन कर ले किसी बहुत बदमाश बच्चे से, तो सब कुछ फेसबुक और ट्विटर और
व्हाट्सएप पे फैल जाता है, तो आप कोई कुछ करता नहीं है। तो निक्कू औरों के बीच में बैठा हुआ था, कैंप डायरेक्टर बैठे हुए थे, और उसने गिनती की और टोटल उसके नाम 25 सोटियां थी। तो निक्कू वैसे भी मुंह फट था, उसने कहा इतनी तुम मुझे नहीं मार सकते, ये तो मनुष्यत्व के भी बाहर है। अगर आप मनुष्य हैं तो आप दूसरे मनुष्य को इतना नहीं मार सकते कि आप मुझे 25 सोटियां मारे। तो कैंप डायरेक्टर ने कहा, देखो अनुशासन तो अनुशासन है ही, और उस अनुशासन को मुझे तो पूरा करना ही है। अगर इस कैंप में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई तो आगे से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं। हमारे कैंप के सारे प्रोग्राम पर एक बहुत काला धब्बा लग जाएगा। तो ठीक है, तू कह रहा है 25 सोटियां मारना ये मनुष्यत्व के बाहर है, तो अब देख मैं क्या कर रहा हूं। तो उसने एक बीच में कुर्सी रखी, कैंप डायरेक्टर ने कुर्सी को उल्टा किया, यानी जहां पर पीठ होती है वहां पर उसने अपनी छाती रखी, अपनी शर्ट उतारी और उसने अपने आप को 25 सोटी मारी। और निक्कू को संदेश मिल गया, और उसके बाद निक्कू जहां तक उस कैंप की बात थी वो सुधर गया, शांत हो गया, चुपचाप हो गया। जो सजा निक्कू को लेनी थी, मिलनी थी, जिसको वो डिजर्व करता था, योग्य था वो सजा के, लेकिन कैंप डायरेक्टर ने अपने आप को ही, अपनी पीठ पर उसने वो सोटी मारी, 25 सोटी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की। निक्कू की तरह हम भी अपने मार्ग में मस्त थे, जो ठीक समझ में आता था वही करते थे। विचारों से, शब्दों से, कार्यों से मनुष्य ने पाप किया है, मैंने और आपने पाप किया है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। सब ने अपने अपने मार्ग चुन लिए हैं, सब अपने अपने मार्गों में भ्रष्ट हो चुके हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर ने जो मनुष्य को महिमा दी थी वो उससे रहित हो गए। पापों की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु अर्थात नरक का दंड, आग की झील। जो व्यक्ति पाप में मरता है, पाप की अवस्था में मरता है, वो इस नरक की झील, जिसको दूसरी मृत्यु कहा गया है बाइबल में, वो उसमें अनंत काल के लिए पीड़ा उठाने के लिए चला जाता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां पर हमेशा की आग, और जहां की आग बुझती नहीं है और जहां का कीड़ा मरता नहीं है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक खुशी वाला अंत है। निक्कू के केस में हमें नहीं पता उस कैंप के बाद निक्कू वैसा ही वापस हो गया कि नहीं। कैंप में तो ठीक रहा क्योंकि उसको संदेश मिल गया। कैंप डायरेक्टर को भी एक संतुष्टि हुई कि मैं एक सबक एक ऐसे बच्चे को सिखा पाया, औरों ने भी सीखा निश्चित रूप से। लेकिन जो कहानी प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है, जो सत्य, उसका एक खुशी का अंत है या खुशी की शुरुआत है। लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान, पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारी सजा को लेने के लिए, हमें पाप की भयानकता और गंभीरता को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर देधार कर
इस पृथ्वी पर आया। जैसे कैंप डायरेक्टर एक कुर्सी पर बैठ गया सबके बीच में, मानो कि वही अपराधी था, वैसे परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आ गया। एक कुंवारी के जरिए वो जन्मा, इसलिए वो पाप रहित था, गर्भ से पाप रहित था। मैं और आप ऐसे नहीं हैं। और आखिर में उसने अपनी जान, अपना जीवन बलिदान के रूप में कलवरी के क्रूस पर दे दिया। एक बलि के मेमने के नाई वो वध हो गया। कारण क्या था? उसका प्रेम था। कैंप डायरेक्टर को हमें नहीं पता कितना विशेष प्रेम निक्कू के लिए था। उसको अपने कैंप का नाम भी बचाना था, लेकिन एक हमदर्दी भी उसको थी, नहीं तो निक्कू को भेज देता वहीं से। लेकिन उसने भेजा नहीं, उसने उसको एक नैतिक सबक सिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए, हमारे अनंत काल को बचाने के लिए, हमेशा सुधारने के लिए, जिसके पीछे उसका हेतु केवल प्रेम था कि मेरी सृष्टि नाश न हो जाए, उसने वो दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में है, 53 अध्याय में, जो पुराने नियम बाइबल में पाया जाता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम उद्धार पा जाएं, उसके कोड़े खाने से मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, चुपचाप दुख सह लिया। क्यों? क्योंकि उसके दुख सहने से ही मेरे और आपका उद्धार होता। तभी वो अनुशासन या वो न्याय, वो व्यवस्था की मांग पूरी होती, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने खुद मनुष्य को रूप धारण करके क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। जो कोड़े, जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने बीच में आकर उस सजा को ले लिया उस क्रूस पर। यह परमेश्वर का प्रेम है, जो मेमने की तरह हमारे लिए बलिदान हो गया, दुख उठाया, अपना लहू बहाया, मृत्यु से होकर गुजरा और तीसरे दिन जी उठा। और जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और अपने पापों से पछताव करता है, प्रभु यीशु उसके पाप क्षमा करता है और नया हृदय देता है, नई आत्मा देता है कि आगे को पाप ना करें, कि एक पवित्र जीवन की अभिलाषा रखें। डायरेक्टर जो था वो निक्कू को सिर्फ एक बाहर से सबक सिखा सकता था, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय से कार्य करता है, हमारे जीवन को बदलता है। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो धर्म बनाने नहीं आया, वो तो मनुष्य को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।